मसीह यीशु के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18 ता 21 आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द कर दूंगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीह, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। आमीन। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। याद रखें, इंजील की मुनादी जहाँ भी की जाती है, खुशखबरी जहाँ भी सुनाई जाती है, ये मैसेज बेवकूफ़ी का मैसेज ही लगता है, क्योंकि ये मैसेज दुनिया से टोटल ऑपोजिट है। खुदा हमें जो कुछ करने के लिए कहता है, खुदा निजात का जो रास्ता बताता है, वो दुनिया के प्लान से बिल्कुल ऑपोजिट है। दुनिया जिसको तरक्की कहती है, खुदा उसको तरक्की नहीं कहता। मालो दौलत एक शख्स ने बड़ा जमा कर लिया तो उससे कहा गया आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। वो तो कामयाबी की पता नहीं कौन सी स्टेज पे पहुंचा हुआ था कि मैं बिलियनियर बन चुका हूं इस वक्त, मेरी जान, खा पी ऐश कर, मजे लुट, एंजॉय कर। लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब है कि वो नाकाम तरीन आदमी था। उसने दौलत तो बड़ी इकट्ठी कर ली थी, लेकिन वो खुशखबरी के पैगाम से नावाकिफ था। तो इंजील जहां भी सुनाई जाती है, ये बेवकूफ़ी का मैसेज ही लगता है। दुनियादार लोग इसको बेवकूफ़ाना बातें समझते हैं। वो कहते हैं यार ये पादी साहब क्या बातें आके हमें बता रहे हैं, ये कौन सी बातें हैं? आज के दौर में तो ये नहीं होता, ये 2023 है, इन्हें ये नहीं पता, ये आज भी हमें सलीब पर लटके हुए यीशु की बाबत बता रहे हैं। लेकिन सलीब का पैगाम कभी पुराना नहीं होता जी, ये हर दौर के साथ नया ही रहता है। दौर पुराने हो जाते हैं लेकिन ये वहीं रहता है। हालेलुया। ये 2023 में भी ऐसा होएगा, 2048 में भी आपको यही पैगाम मिलेगा। निजात का रास्ता ही यीशु है, यीशु के बगैर निजात नहीं है। तो कलाम में पौलुस कहता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी किन के नजदीक है? जिन्होंने हलाक हो जाना, क्योंकि उन्होंने इसको कबूल नहीं करना। मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, वो इसी मैसेज के अंदर से खुदा की कुव्वत को रिसीव करते हैं, इसी मैसेज के जरिए से निजात पाते हैं, इसी मैसेज के जरिए से वो अपने गुनाहों की माफ़ी को हासिल करते हैं, इसी निजात को कबूल करने के वसीला से वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं, अपनी नस्ली लानतों से आज़ाद हो जाते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं, कर्जों से आज़ाद हो जाते हैं। हर तरह की अबतरी उनकी ज़िंदगी से इस मैसेज को रिसीव करने के वसीला से चली जाती। तो उनके लिए तो ये खुदा की बड़ी हिकमत है। जिस शख्स को खुदा हिकमत दे दे, वो शख्स तो कहीं नाकाम नहीं होता नजर आएगा। और लिखा है, क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द कर दूं। बड़े बड़े अक्लमंद यीशु के सामने आए और यीशु ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, तो वो सारे दांतों में उंगलियां दबाने लगे कि हुण अगे कोई कहिए। बड़े बड़े सलाह मशवरे करके आए, मीटिंग्स करके आए कि लो जी अज असीं खुदावंद नूं फसा लेना, अज असीं उस्ताद नूं ऐसा सवाल पूछना है कि उन्होंने अगों जवाब ही नहीं आना। खुदावंद ने कहा भी सिक्के पे किसकी तस्वीर है? कहते जी कैसर की। कैसर का कैसर को दे दो, जो खुदा का वो खुदा को दे दो। लजाओ भी लबो है सवाल का जवाब की। कहाँ के अकलमंद, कहाँ के हकीम? सबकी अकल खुदावंद के आगे मांद पड़ जाती है। कहाँ का हकीम, कहाँ का फकीह, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? खुदा की नज़र में यह बेवकूफ़ी है। खुदा से ज़्यादा को अकलमंद है कोई नहीं। और जिसने खुदा की बात नहीं मानी, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो वही है। उस शख्स के ताल्लुक से लिखा, उसने अपना घर रेत पे बनाया। किस पे बनाया जी? रेत पे। उसने कोई बुनियाद ही नहीं खोदी, रेत पे घर बना लिया, इमारत खड़ी कर ली। जब सैलाब आया तो उसका घर बह गया, ढह गया। जब आंधी चली सब कुछ खत्म हो गया। आज ये नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम ये जो पट्टी यहाँ पे बैठी हुई है, हम अब उधेड़ उम्र में चले गए। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जब हमने तौबा की थी, हम आप लोगों की तरह थे, हम बूढ़े नहीं थे। है नहीं कि हुण तौबा करके तो बाइबल फाड़ ली। हमने जवानी के याद में देखें, पाजी साहब के बाल सफ़ेद हैं, मेरे भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हम दोनों के एक साथ ही सफ़ेद होने शुरू में, एक वक्त में हम दोनों के ही काले थे। तो वसीम साहब बैठे हुए, इनके बाल भी आपको सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे, बीच में ब्लैक एंड वाइट हो गए। तो हमने जब इसको कबूल किया, इस मैसेज को, आप बिलीव करें, इस मैसेज को लेकर जब हम दुनिया में गए तो हमने दुनिया को हैरान कर दिया। हम जिस फैमिली में भी जाते थे वो कहते थे भाई ये लड़के क्या बातें कर रहे हैं आगे, ये क्या बता रहे हैं हमें, ये बातें तो हमने कभी सोची नहीं, ये बातें तो हमने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की, जिनके ताल्लुक से ये हमें तालीम दे रहे हैं। तो पौलुस कहता है कि दुनिया की जो हिकमत है वो खुदा की नज़र में बेवकूफ़ी है।
इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, दुनिया ने क्यों रिजेक्ट किया खुदा को? क्योंकि दुनिया अपनी हिकमत से खुदा का मुकाबला करने लगी। तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। ठीक है जी, खुदा ने कहा ठीक है भाई, हुण फिर निजात ऐसे जरिए ही आएगी। तुसीं इहनूं बेवकूफ़ी कह रहे हो तो चलो फिर इहो ही बेवकूफ़ी तुहाडे लई हिकमत ठहरेगी। ये बड़ी कमाल की बात है। मेरे जीजो, आज जो खुशखबरी सुनाई जा रही है वो खुशखबरी नहीं है। आई एम सॉरी टू से। उस खुशखबरी के अंदर आमेजिश है। उस खुशखबरी के अंदर यह नहीं बताया जाता कि आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। आपने ये जुमला तो बहुत दफा सुना होगा, कौन अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहता है? मैं देना चाहती, मैं देना चाहना। ये भी आपने बहुत से लोगों को करते हुए देखा, हो सकता है आपने भी किया हो ऐसे, और आप अपने आप को निजात याफ्ता समझ रहे हो, हम अपने आप को निजात याफ्ता समझ रहे हो। लेकिन हकीकत यह है, जिस शख्स ने मसीह के पीछे चलने का फैसला कर लिया है उसने इस दुनिया को रद्द किया है। आप एक लाइन खींचें, इधर यीशु खड़ा है और इधर दुनिया। आपने अगर यीशु को कबूल कर लिया तो फिर दुनिया से तो आप बड़ी दूर हो गए, और अगर आप दुनिया के साथ हैं तो आप यीशु से बड़ी दूर है। बीच में नहीं आप खड़े हो सकते। जो बीच में खड़ा होता है वो रियाकार है, क्योंकि वो दुनियादार भी है और वो खुदाप्रस्त भी है। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल ना करेंगे। रोज कलाम सुन रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं बाइबल डेली, निशान लगाए हुए, मार्कर के साथ डायरी भी रखी हुई है, सब कुछ हवाले भी रटाए हुए हैं, लेकिन जिंदगी जीरो, मसीह से दूर, धोखा अपने आप को दे रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है ऐसे लोग अपने आप को धोखा देते हैं। तो आज इस जगह पर खुदावंद ने मेरे दिल में यह बात डाली कि मैं इस बेवकूफ़ी के पैगाम को आपके सामने शेयर करूं। अगर तो आप बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो आप दुनिया के अक्लमंद तरीन लोग बन जाएंगे, और अगर आप अक्लमंद ही रहना चाहते हैं तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आज आप रजिस्टर्ड बेवकूफ़ बन जाए दुनिया की नज़र में कि जी हमने बेवकूफ़ बनना है, कोई बात नहीं, हम बेवकूफ़ ही ठीक। क्योंकि जब आप अपने राइट पर होंगे तो भी आप पीछे हट जाएंगे, तो दुनिया आपको बेवकूफ़ी कहेगी, यार देखो इसके पास मौका था फलां बंदे को जलील करने का, लेकिन ये पीछे क्यों हट गए, इसने पैसे लेने थे, इसने क्यों छोड़े इसको, इसने पुलिस क्यों नहीं बुलाई, इसने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। आप बेवकूफ़ बन जाएं और आप खुदा से बरकत को रिसीव करें। इंजील का मैसेज यही है, मसीह के वसीले से रास्तबाज जो शख्स ठहर गया है वो ये बात जानता है कि मसीह ने मुझे खरीद लिया है, मैं अपना नहीं हूं, मैं मसीह का हूं। और ये स्टैंडर्ड बहुत हाई है जी, ये कोई लो स्टैंडर्ड की बात नहीं है। यहाँ पे लोग बड़ा स्टैंडर्ड बताते हैं। अभी इबादत शुरू होने से पहले हम यही बात कर रहे थे, मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों के मुंह से लफ्ज सुने हैं, और जब मैं ये सुनता हूं तो मुझे वो बड़ा बुरा लगता है। ओ भाई, हमारा वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड आपको नहीं पता। वो मैं यार तेरा की स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड नहीं, तू जीरो बंदा है। बड़े बड़े ताकतवर लोग, एंड तक ये हाल हो गया कि लोग उनको उठा के वॉशरूम लेके जा रहे, एक मुक्का मार के बंदे को बेहोश कर देते। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि खुद उठ के वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा, तो क्या औकात है बंदे की? कुछ भी नहीं, बंदा कुछ नहीं। तो उसको अपनी औकात में ही रहना चाहिए, उसको खुदा के साथ चलना चाहिए। आमीन। तो आज बड़ी बड़ी बातें हैं, स्टैंडर्ड उसी शख्स का है जिसके साथ यीशु। आमीन, हालेलुया। बैरियर टाउन क्या है, अमेरिका क्या है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लोग कहते हैं जी ये बड़े जबरदस्त मुल्क हैं जी। सिंगापुर बड़ा साफ है। आप कभी सिंगापुर को देखें, तस्वीरों में भी देखें, आपको वाकई वो बड़ा कमाल का लगेगा। लेकिन आसमान की बाबत आपका क्या ख्याल है? उसकी बाबत कभी आपने सोचा है? सोने की सड़कें हैं वहां पर, इस पूरी दुनिया को आप खंगाल लें, कहीं भी सोने की सड़क किसी मुल्क में नहीं। तो ये स्टैंडर्ड तो क्राइस्ट दे रहा है आपको और मुझे। सबसे बड़ी चीज जो वहां पर है वो ये कि मैं खुदा के रूबरू खड़ा हूंगा और मैं खुदा को देखूंगा। मुझे सोने की सड़कों पे भी चलने का इतना शौक नहीं है, मुझे फल खाने का भी इतना शौक नहीं, वहां पे एक ही दरख्त के अंदर 12 फल लगने। लेकिन मुझे जिस चीज की एक्साइटमेंट है वो ये है कि मैं यीशु के साथ चलूं फिरूंगा। आमीन। जिसकी मैंने इतने साल मुनादी की है, जिसकी मुनादी करते हुए हम बूढ़े हो रहे हैं, हम उसको रूबरू देखेंगे। और यूहन्ना अपने खत में कहता हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि यीशु कहेगा यार मैं तेनों अपनी असल शक्ल नहीं दिखा सकता। वहां हम क्राइस्ट को वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। आमीन। ये बड़ी कमाल की बात है। लेकिन ये बेवकूफों के लिए, ये मेयार बेवकूफों के लिए है, ये अक्लमंदों के लिए नहीं। जो अक्लमंद बने हुए हैं, अपने आप में खोचल बने हुए हैं, चालाक बने हुए हैं, मकार बने हुए, अयार बने हुए, उनका कुछ भी नहीं है। उन्होंने मर जाना है और मिट्टी हो जाना है। गोश्त और खून खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। वही जो रूह में नए बन चुके हैं वो खुदा की बादशाही में जाएंगे। पादी इस्कियल साहब ने गीत लिखा था, थस्सलुनीकियों की ज़मीन उठाई थी उन्होंने, कि पहले जो मसीह में मुँह है वो जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे। ये ज़मीन थस्सलुनीकियों के खत से उठाई है उन्होंने। शायरी की ज़ुबान में मैं आपको बता रहा हूँ, ज़मीन उठाने का मतलब है कि ये यहाँ से उठाया उन्होंने वर्ड। लश्करों के रब अहद के संदूक, ये भी उन्होंने बाइबल मुकद्दस में ज़मीन उठाई है। और पादी इस्कियल साहब के गीतों की कामयाबी की एक बड़ी वजह यह थी कि उनकी ज़मीन बाइबल मुकद्दस थी। बाइबल मुकद्दस की सतरों में से उन्होंने गीत निकाले, जैसे नाम में कुदरत पाई जाती है जी, आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया ज़मीन पर। सो मेरे जीजो, पौलुस कहता है कि इस
बेवकूफ़ी को हमने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि खुदा ने इसी को मुकर्रर कर दिया। हमारे सामने ज़िंदगी के बहुत से साल गुजर चुके हैं, हमारे कितनी ज़िंदगी बाकी हमें नहीं पता, लेकिन क्या हम इस ज़िंदगी को इसी रियाकारी में गुजारेंगे या हम एक नए लेवल पे जाएंगे? और ये लेवल यीशु के साथ ही आता है। आमीन। यीशु के बगैर कोई लेवल नहीं हमारा। हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे, कोई थोड़े रुपए पैसे कुछ, चलो पिछले साल कम कमाए थे, इस साल शायद ज़्यादा कमा लें, लेकिन वो भी हमसे खर्च ही हो जाने। आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत कम हो रही है, सेहत गिर रही है। अभी पादी साहब को मैंने देखा है, रिसेंटली इन्होंने ऐनक लगवाई, तो इनको तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी ऐनक की, लेकिन ये चीज़ जाहिर करती है कि बदनी तौर पे वक्त गुजरने के साथ साथ हम कमज़ोर पड़ते हैं, हम कमज़ोर होते हैं, हमारा जिस्म तनज़ली का शिकार हो जाता है। लेकिन हमारे पास मसीह में होते हुए एक बड़ी उम्मीद है। कलाम में लिखा, वहाँ पर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुरी नहीं। मैं जब बुनियादी करना निकला था, मेरा जांडे की तरह मुँह सी, किधर गया है बैठा, मैं इसको बता रहा हूँ, मेरा ऐसे था, साफ चिट्टा गोरा मुंडा, कहते सन भाईजान आया जापानी मुंडा आया। जब मैं फर्स्ट टाइम गाली मार्केट में गया था कलाम सुनाने के लिए, तो वहां पे रात को मशहूरी पड़ गई कि जस्टिन साहब को चाइनीज मुंडा नाल ले आए ने, वो पंजाबी बोलन डे। लेकिन अब देखें, दाग धब्बे झुरियां पड़ गई, लेकिन आसमान पर मेरे आपको कोई धब्बा नजर नहीं आएगा। वहां पर कोई हमारा बाल गिरा हुआ, कोई सफेद आपको नजर नहीं आएगा। वहां पे सारे चौकस होंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि खुदावंद खुद हमें वो लिबास देगा जो वो हमें अपने हाथ से देगा, हम उसको पहनेंगे। और वहां पे किसी का लिबास दूसरे से फर्क नहीं है, सबके लिबास क्राइस्ट ने खुद उसको देने हैं। और वहां पर कोई हसद नहीं है किसी को किसी से, किसके कपड़े मेरे से कमतर है, मैं गरीब हूं। वहां पर सबका एक ही लेवल है। और एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि वहां पर ऐसे हर बंदे को लगेगा कि मैं यीशु के सामने मैं ही खड़ा हूं। हजारों की भीड़ में हर बंदे को यही लगेगा कि मैं पीछे नहीं हूं, मैं आगे हूं। वहां पे ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा कि मैं सब तो पीछे, इधर हो यार, मैंने भी देखन दो। वहां का एंगल ही ऐसा क्राइस्ट का कि सबको लगेगा कि सबसे आगे मैं ही। वहां पर सारे तफिरके खत्म हो जाएंगे। वहां पर एक ही फिरका है, और फिरका ये है कि यीशु के खून खरीदे वहां पर है। हालेलुया। सो मेरे जीजो, आप कॉम्प्रोमाइज ना करें छोटी छोटी चीजों के। थिंक अबाउट इट, संजीदगी से सोचें। हम किन छोटी छोटी नफरतों को लेके आकड़ के फिर रहे हैं। आकड़ ही नहीं मुकन दी साड़ी। हमारे अंदर हसद है, बदगुमानी है, नफरतें हैं, बिदतें हैं, दूसरों के खिलाफ हमारे अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम अपनी इस अना को खत्म करें, हम अपने अंदर से इन चीजों को निकालें। अगर आप इन्हीं के साथ जीना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर हम इसी के साथ जीना चाहते हैं तो खुदा कोई वो खरोच के हमारे अंदर से नहीं निकाल देगा, खुदा से ही जाने देगा हमें। लेकिन खुदा हमें बार बार कलाम करके बता रहा है कि बच्चों, सीधी राह अपना लो, सीधी जगह पर आ जाओ। और जब हम यीशु के पास आते हैं, वो इन सारी बुरी चीज़ों से हमें आज़ाद कर देता है। और मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, खुदावंद ने खुद कहा था कि तुम्हें सलीब उठानी होगी, तुम्हें अपनी खुदी का इनकार करना। आज घरों के अंदर, जिस भी घर के अंदर हम जाते हैं, वहाँ पे झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम मसीह के पीछे नहीं चल रहे। ये सच्ची बात, इसमें कोई दो राय है नहीं। झगड़ों का होना, फसाद का होना इसलिए है कि हम क्राइस्ट को फॉलो नहीं कर रहे। हम अपनी अनाओं के गुलाम हैं, हम अपनी सोचों, ख्यालों, अपनी पसंद नापसंद के गुलाम हैं। हम मसीह के गुलाम नहीं हैं। अगर हम मसीह को फॉलो कर रहे हो तो हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाएं। लेकिन जब हम कुर्बानी नहीं देते, हम स्टक हो जाते, रुक जाते हैं, इसका मतलब है कि हमने मसीह को फॉलो करना छोड़ दिया। ये बड़ी सख्त बात है, लेकिन हमें इसी के साथ खड़े होना होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी से मसीह का जलाल जाहिर करना चाहते हैं, तो फिर हमें मसीह के साथ चलना है, हमें मसीह के साथ खड़े होना है। और जब हम मसीह के साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर हम दुनिया में सितारों की तरह चमकते हैं। पौलुस को आप देखें, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कमाल का शख्स था, कमाल की ज़िंदगी गुजारी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, हज़ारों लाखों डॉलर कमा सकता था बासानी, इतनी बरकत खुदा की उसके पास थी। लेकिन उसने उस बरकत को अपने पास कायम रखा, बरकत को बेचा नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, उनके ज़रिए से खुदा ने बड़ा काम करना शुरू कर दिया, फिर वो इंसान होते हुए मच्छर गए। उन्होंने कहा, इधर आओ, मैं तुहाडे ते दुआ करा, फिर कुछ भी नहीं होया है। कहता यार, पहले तो बड़ा कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने बेचना शुरू कर दिया, उसने शोखी मारनी शुरू कर दी, पैसे लेने शुरू कर दिए लोगों से, और फिर सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि दिया तो खुदा नहीं था। शमसून की ताकत किधर चली गई थी? खुदा की तरफ से आई थी, गायब हो गई। लिखा है उसको पता ही ना चला, पता नहीं चलता कि खुदा कब जुदा हो जाता है। बहुत ताकत की हालत में सोया था, लेकिन कमजोरी की हालत में उठा है, आम आदमियों जैसा हो गया। ओ, ये बड़ी खतरनाक चीज है। क्राइस्ट की बरकत को अपने साथ लेकर चलने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती। उस औरत को अगर वो छोड़ देता तो वो उस ताकत में बना रहता, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश के आगे सरेंडर कर गया। उसने कहा, नहीं जी, इस लड़की से मैंने शादी करनी। और लड़की उसके जोड़ों में बैठ गई, लड़की ने उसके बाल काट दिए, और वो उसकी दुश्मन थी, वो उसको अपना दोस्त समझ रहा था, और फिलिस्तियों के साथ मिली हुई थी। और उसने जब उसके बाल काट दिए तो उसने कहा, उठ शमसून, फिलिस्ती तेरे पे चढ़ आए। उसने कई बार फिलिस्तियों को मार के भगाया था, वो उसने बड़क मारी, उठा, उन्होंने कहा, किधर हो तुसी, इधर आओ, तुहानू मैं सीधा करना। लेकिन कुछ भी नहीं था, उन्होंने उसको पकड़ लिया। वो एक आम आदमी था। अगर हम मसीह के साथ हैं तो हम आम नहीं हैं,
और अगर हम मसीह के बगैर हैं तो हम चाहे जो मर्जी अपने आप को समझें, हम आम हैं। फैसला हमने करना है, हमने खास बन के जीना है या हमने आम बन के जीना। आम लोग यहीं तक हैं, 70 वरे की 80 वरे की आखिर में फिर भी, लेकिन खास लोग वो हैं जो हमेशा हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम इस थोड़ी वक्त की लज्जत, खुशी और इत्मीनान को खैर बात कहें। हम अपनी ज़िंदगी को मसीह के साथ रखें। हम उन चीज़ों को, उन बरकतों को जो खुदावंद ने हमें दी हैं, दूसरों के साथ शेयर करने में खुशी। दूसरों का हक मारने से वक्ती तौर पे तो बड़ी खुशी होती है कि मैंने उसको देखा कैसा चक्कर दिया, मैंने उसके पैसे भी हथिया लिए, लेकिन ये वक्ती खुशी है। एंड पे ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत तकलीफ का सबब बन जाएंगी। हमें आज सोचना है हम कहाँ खड़े। साल से बाइबलें हमारे घर में पड़ी हैं, कलाम हम सुन रहे हैं, चर्च हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ बंजर है। हमारी लाइफ के अंदर फल नहीं है, हमारी लाइफ के अंदर कुछ समर नहीं है। वो गीत गाया था उसे मोहम्मद अली ने, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह, बदल आए तो आके चले गए, कड़कड़ा के चले गए हैं जी, गड़गड़ सारे डर गए, लेकिन कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, हवा चली और वो गायब। इसी तरह बहुत से लोग हैं, बादल की तरह आते हैं, खाली बादलों की तरह, खाली शजर की तरह। दरख्त तो हैं लेकिन बेफल हैं। क्राइस्ट ने ऐसे दरख्त के ऊपर लानत की थी। सो मैंने और आपने आज अपनी ज़िंदगी को देखना है कि सलीब का ये जो पैगाम है, क्या ये हमारी ज़िंदगी में है। अगर ये सलीब का पैगाम हमारी ज़िंदगी में है और हम इसके साथ खड़े हुए हैं, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो फिर हम खुदावंद के पसंदीदा लोग हैं, खुदा के पसंदीदा लोग हैं। लेकिन अगर हमने इस पैगाम को रद्द कर दिया है तो यकीनन फिर हम रद्द किए हुए लोग हैं, हम खुदा के पसंदीदा नहीं हैं। डिसाइड हमने करना है, हमने खुदा के पसंदीदा बन के जीना है। हमने दुनिया की हिकमत से, दुनिया की हिकमत क्या है, देगा पकाओ, ये दुनिया की हिकमत है। शैतान आंदा कहता तू बरकत लई दुआ करा, भाई साहब असी 3 देगा मान लिया, असी ले आवांगे, चलो भी ले आओ। अब ये दुनिया की हिकमत है। शैतान बता रहा है कि भी तू 3 देगा ले आया, उत्थे तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दुनिया कहेगी वाह जी वाह, क्या बात है, देगा लेके आए। बड़े बड़े तरीके से मैंने लोगों को खुदा को पसंद आने की कोशिश करते हुए देखा कि हम खुदा को पसंद आ जाए। बड़े बड़े पापड़ बेलते, तौबा नहीं करते, तो उनके सारे पैंतरे खुदा की नज़र में गलत। ये वाईफाई की आपको एक मिसाल देता हूँ। वाईफाई आपने लगाया भी, ये वाइज ने कहा कि जी मुझे सलमान को कहा वाईफाई लगा दे। पासवर्ड अगर ये गलत लगाएगा तो कभी कनेक्ट नहीं हो। चाहे लिखते गोल्ड, डायमंड, सारी महंगियां चीज़ें, हनी शायद भी बड़ा महंगा, सारी चीज़ें महंगी। चाहे उसका फ्रॉग हो, उसका अगली फ्रॉग, चाहे उसका पासवर्ड हो, जब तक अगली फ्रॉग नहीं ना लगना सर, उतनी देर तक आप कनेक्ट नहीं हो सकते। तो जब तक आप क्राइस्ट के ब्लड के थ्रू खुदा के पास नहीं जाते, आप काबिल कबूल नहीं है खुदा के। सोने के बन के चले जाए, हमारे यहाँ पे मुहावरा, बंदा सोने का भी बन के आ जाना तो मैं मुंह नहीं लाना। खुदा कहता भी तुम मेरे मंजूर नजर नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को नजरअंदाज किया, तुमने उसके ब्लड को नजरअंदाज किया। तुम अपनी देगों पर तकिया करते रहे, तुम अपने पैसे पे तकिया करते रहे, तुम अपने स्टेटस पे तकिया करते रहे, तुम अपनी अकल पे, अपनी हिकमत से। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कहीं भी चले जाते हैं, सब जगह पे वो कहते हैं सब खुदा देने, दरबारा से भी जा रहे हैं, चर्चा च भी जा रहे हैं, मेलियां च भी भंगड़े पा रहे हैं, सब जगह पे जा रहे हैं, सब नाल उन्हां दी ओके हैगी। लेकिन असल में वो अपने आप को एक ऐसे खसार में फंसा रहे हैं जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकते। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं। ये क्राइस्ट की बात है जी। तो अगर हम जानते हैं कि यीशु दुनिया का निजात दहिंदा है, और हमें तो बचपन से ये बात बताई गई, हमें किसी को बताने की जरूरत भी नहीं थी, हम तो पैदा ही उस माहौल में हुए जहाँ बचपन से हमें बताया जा रहा है, फिर भी हम जीरो हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हमारी ज़िंदगी में कोई बरकत नहीं, हमारी ज़िंदगी में कोई मसीह की मोहब्बत नहीं, कोई क्राइस्ट का करैक्टर हमारी लाइफ में नहीं। तो आइए आज हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत साल हमने गुजार दिए, लेकिन अगर अब भी हम होश में ना आए तो फिर काम बड़ा ख़राब है। मुझसे बेटे की बात मुझे याद आई, लिखा है एक दिन वो होश में आया। क्या आया जी? होश में आया। क्योंकि वो एक सुअर को नहलाता था, दूजा भज के चिकड़ च वड़ जाता, क्योंकि वो तो कीचड़ में खुशी महसूस करते हैं। और जब वो मालिक आया, उसने कहा भाई तू अभी भी वैसे गंदे सुअर लेके फिर रहा है, मैंने तुझे कहा था इनकी निगहदाश्त करनी। उन्होंने कहा सर जी मैं तो सारे नवाया सी, वो फिर वड़ गए ने अंदर ही। मतलब उसको 0 मार्क्स मिले काम पे भी। और जब वो उदास बैठा हुआ था, वो अपना माजी याद करने लगा, मैं तो अपने घर में बड़ा ठाठ बाढ़ के साथ रहता था, मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया। लिखा वो होश में आया, उसने कहा मैं अपने बाप के घर वापस जाऊँगा। हम भी होश में आ सकते हैं। कितनी ज़िंदगी हमने बेहोशी के आलम में गुजार दी, चले जा रहे हैं दुनिया की ख्वाहिशों में, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा टाइम कब ख़त्म हो जाएगा, किसी को नहीं पता। ऐसे ऐसे भी मैंने क्लिप्स देखे हैं यूट्यूब पे पड़े में। एक फादर जी का मैंने क्लिप देखा था, वो ऐसे कलाम सुनाते सुनाते गिर गया, कलाम सुनाते सुनाते गिर गया। एक प्रीचर के ताल्लुक से मैंने पढ़ा कि उसके एक ओपोनेंट ने उसको कलाम सुनाते दौरान गोली मार दी। वो गोली खा के कलाम सुनाता रहा, पूरा सरमन सुना के डिगा। दर्द उसको हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, उसको पता था गोली मुझे लग चुकी हुई है, बचना मैं है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कलाम पूरा सुना के जाऊंगा। आमीन। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। मौत का कोई रंग नहीं है, मौत की कोई शक्ल नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूं कि आप सब होश में आए, मुझ समेत।
हम सब अपनी ज़िंदगी के बारे में अलर्ट हों। हमारे पास इतना वक्त नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। यीशु शायद 2000 साल के बाद आए, शायद 200 साल के बाद आए, लेकिन क्या मेरे पास 200 साल है? मेरे पास तो 200 साल नहीं है। मुझे तो लगता है शायद थोड़े साल हों। ये खुदा जानता है कि वो मुझे 100 साल आगे लेके जा सकता है। ऐसे ऐसे खादम भी हैं कि वो 28 साल सिर्फ जिंदा रहा, लेकिन कमाल की खिदमत कर गए। चार्ल्स स्पर्जन 54 साल, 54 या 56 साल उसकी एज थी। उसको कहते हैं प्रिंस ऑफ प्रीचर्स। 6000 रिटन सरमन उसके गूगल के ऊपर पड़े हुए सर। 54 साल में अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि वो बंदे ने पेन छड़े नहीं सारी उम्र। 8 पेज का उसका हर एक कलाम 8 पेज का, और 6000 उसने सरमन तैयार किए जो उसने प्रिंट करवा के पूरी दुनिया के अंदर जाते थे, और लोग इंतजार करते थे कि चार्ल्स स्पर्जन का सरमन मुझ तक आए। ये वो लोग हैं जो डेडिकेट कर चुके थे अपनी जिंदगी में, मसीह के लिए जी के गए हैं, और आज उनकी मिसालें हम देख के खुशी महसूस करते हैं। हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी को देखना है, हम कहाँ खड़े हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगें। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ मांगना शुरू करें। अपने लिए दुआ करें, आज अपने लिए दुआ करें। ए खुदावंद, तेरे हुजूर मैं अपने आप को लेकर आता हूँ। मैं नहीं जानता कि ज़मीन पर मेरे कितने साल बाकी हैं, कितने दिन हैं, कितने महीने हैं, मुझे पता ही नहीं। हालेलुया।